Good morning all of you. Class 7th हिंदी लेसन 4 गौरा। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो ये लेसन हम लोगों ने पढ़ा, तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो देखिए, भाषा की बात। नए शब्दों की रचना करने के लिए शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अप, अव, देखिए यहाँ बा है, यहाँ वाह होना चाहिए। अव, प्र, स, सु आदि। उपसर्ग के योग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है तथा इसके अर्थ में विशेषता आ जाती है। इसमें बता रहे हैं कि उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है और शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो एक मूल शब्द होता है, मूल शब्द मतलब होता है मुख्य शब्द। तो एक मुख्य शब्द होता है, अब उसमें जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो देखिए, जैसे इसमें बताए हैं, ये अप है, ये ये अप उपसर्ग है। तो मूल शब्द है, एक मूल शब्द है मान। मान ये मूल शब्द है, जब हम उसमें अप उपसर्ग लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा अपमान। ऐसे ही ये अव है, अव तो गुड़ शब्द है। गुड़ में जब हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अवगुड़। इसी तरह के और भी शब्द बनते हैं। प्रा है, प्रा कार एक शब्द है, मूल शब्द है, मतलब मुख्य शब्द है कार। उसमें जब हम ये प्रा उपसर्ग लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा प्रकार। ऐसे ही सा है, ये सा उपसर्ग है और एक शब्द है हित। हित ये मुख्य शब्द है, मूल शब्द जिसको हम कहते हैं। तो जब इसमें हम सा उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा सहित। और ये सु है, सु ये उपसर्ग है और जब हम लेख एक शब्द है, ये मूल शब्द है लेख में जब हम सु उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा सुलेख। एक नया शब्द बन जाएगा सुलेख। तो देखिए, उपसर्ग के योग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जब हम उपसर्ग एक मूल शब्द होता है, जैसा कि हम आपको इन सब उदाहरणों में बताए, तो मूल शब्द होता है। मूल शब्द में जब हम उपसर्ग लगा देते हैं उसके आगे तो उसका अर्थ, शब्द का अर्थ बदल जाता है, मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं, नए शब्दों की रचना करने के लिए शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आगे देखिए, नए शब्द की रचना करने के लिए शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों या अक्षरों को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ता, त्व, पन, इया आदि। अब इसमें देखिए, ता, पहले हम देखेंगे ता। तो मूल शब्द है। एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं खेल। खेल एक मूल शब्द है, मुख्य शब्द। जब हम उसमें ता प्रत्यय लगा देते हैं तो हो जाएगा खेलता। अब जैसे त्वा है, त्वा तो मूल शब्द है एक मम ये मूल शब्द है, मुख्य शब्द है। जब हम इसमें त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा ममत्व। अब जैसे ये पन है, पन तो ये पन में अब एक शब्द है अपना में जब हम पन प्रत्यय लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा अपनापन। और ये इया है, इया। अब इया में अब जैसे मुख्य शब्द है दुख में जब हम इया प्रत्यय लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा दुखिया। तो इन सब प्रत्ययों के आप उदाहरण भी देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है तथा देश में वी उपसर्ग जोड़कर विदेश शब्द बना है। इस प्रकार ना और वी उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो देखिए, अब इसमें ये ना उपसर्ग है तो कामयाबी है। कामयाबी में जब हम ना उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन गया? नाकामयाबी।
और ये समझ शब्द है, जब हम इसमें ना उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा ना समझ। काबिल शब्द है, ये मूल शब्द है जिसको हम मुख्य शब्द भी बोलते हैं। तो काबिल शब्द में जब हम ना उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा ना काबिल। बालिग है, ये मुख्य शब्द है, मूल शब्द। इसमें जब हम ना उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा, हो जाएगा नाबालिग। मुमकिन, मुमकिन ये मूल शब्द है, इसमें जब हम ना उपसर्ग लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा नामुमकिन। उसी तरह ये देखिए देश है, देश में जब हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा विदेश। और योग है, योग में जब हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा वियोग। जय है, जय में जब हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा विजय। और राग है, राग में जब हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा विराग। ज्ञान में जब हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा विज्ञान। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। ध्यान रहे कि शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाते हैं और शब्द के अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, ये जो भी कुछ मैं आपको ये एक्सरसाइज करवाई हूँ इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।